गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम लोग जो हिंदी है उस हिंदी का आवेदन पत्र कैसे लिखें ये देखेंगे और 5 नंबर अपना सुनिश्चित करेंगे। 5 मार्क्स इस तरह से सुनिश्चित करेंगे। देखिए, ये हम लोगों का जो पेपर है उस पेपर में जो 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आता है और उस 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के बाद जो क्वेश्चन आते हैं हमारे विषय लिस्ट होता है, यानी कि सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव में एक आता है निबंध लिखने के लिए जो 8 नंबर के लिए होता है, और एक होता है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन होता है वो होता है प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे अथवा किसी अपने संबंधी के पास या किसी अधिकारी के पास, मुख्यमंत्री के पास पत्र लिखने के लिए आता है। लेकिन इस दोनों में से किसी एक का हम आंसर देना चाहते हैं, और एक आंसर जो है हम लोगों का जो प्रधानाचार्य, ये सबसे आसान है। और आज की डेट में जो हमारे पास एग्जाम एकदम नजदीक है, इसमें अब हमको ये नहीं देखना है कि कौन औपचारिक है कौन औपचारिक है, क्या सीखना है, बस टू दी पॉइंट पर हमको आना है। और हमको ये देखना है कि हमको 5 मार्क्स किसी तरह से मिल जाए। तो 5 नंबर पाने के लिए 5 अंक आप पहले माइंड में सेट कर लो बेटा कि ये एक आना ही आना है, ठीक ना। जैसे दिया है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो, ये क्वेश्चन है। यहां पे आपको सिर्फ ये बदल सकता है। हालांकि इस बार जो है अधिकांशतः यानी कि 99% चांसेस है कि यही फिर आने वाला है, इसलिए कि फिलहाल जो है अभी दंड शुल्क ही चल रहा है। इंटरमीडिएट का जो सिचुएशन है, अधिकतर लड़कों का नाम कट जा रहा है, उस हिसाब से आर्थिक दंड, ठीक है ना, अनुपस्थिति दंड, इस तरह के अनेक दंड से वो उनको दंड दिया जा रहा है। तो इसलिए यही आने की 99% चांस है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको खूब बढ़िया से आप देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज मैं बता रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार इसको क्या देखना है, ये तो मैं लिख लूंगा। देखो बेटा, थ्योरेटिकली बैठकर इस तरह से देखना, ठीक है ना, और ऐसा लगता है कि हमको आता है, और जब अपने करना होता है, यू हैव टू डू योरसेल्फ, जब आपको करने आता है तब बहुत मुश्किल होता है, यही सबसे। तो ये 5 नंबर, यानी कि सबसे पहले आप ये करिए कि हिंदी का सब्जेक्टिव और शुरू करिए। ऑब्जेक्टिव तो हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव तो 50 में 40 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा हिंदी में। लेकिन अब सब्जेक्टिव पे अगर आप कोशिश नहीं करेंगे लिखने का तो फिर नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करें, ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है। और इसका पहले आप समझने की कोशिश करें फॉर्मेट की क्या होता है। सबसे पहले देखिए, पहले है कि आप आराम से पहले तो ये समझ लीजिए ना कि जो न्यू जो मेथड है, वो न्यू मेथड कोई भी चीज लेफ्ट साइड में लिखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका यहां से हो गया और यहां तक आपका पेज हो गया, तो पेज हो गया तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आप इधर जगह छोड़ेंगे, आप मतलब कोशिश करेंगे कि आप पेज को यहां से मान लीजिए तो इतना आपको जगह छोड़ना पड़ेगा, ये कोशिश कर लीजिए। और एक ये समझिए कि निश्चित आना ही आना है, तो इतना याद कर लीजिए कि अगर प्रधानाचार्य रहेगा तो यहां पे विश्वविद्यालय लिखना है, प्रधानाध्यापक रहेगा तो यहां पे विद्यालय लिखना है। पहले समझने की कोशिश करिए, अगर प्रधानाचार्य रहेगा तो विश्वविद्यालय लिखना है, प्रधानाध्यापक रहेगा तो आपको विद्यालय लिखना है। अब ये जरूरी नहीं है कि यही लिखेंगे आप, क्योंकि आई बिलोंग टू बक्सर, दैट्स व्हाई आई हैव रिटेन महर्षि विश्वविद्यालय बक्सर। तो आप श्रीमान प्रधानाचार्य लिखेंगे। और देखिए, सेवा में लिखने के बाद ये फॉर्मेट को तैयार करिए खूब अच्छी तरह से कि कहां से लिखना है। जैसे ही आप सेवा में लिखेंगे तो कोशिश करिए कि सेवा में जो लिखें इसके ठीक हाफ, यहां से इसके ठीक नीचे लिखें श्रीमान प्रधानाचार्य। अब आगे मत चलिए, फिर महर्षि विश्वविद्यालय बक्सर यहां पर मत लिखिए, इसके ठीक नीचे लिखिए, कमा दीजिए। अब देखिए, जो चीज आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे उससे मतलब है, न्यू यानी कि न्यू प्रोसेस में जो चल रहा है वो दिनांक यहीं पे लिखा जा रहा है। जो दिनांक है बेटा यही लिखा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
ठीक ना। इसलिए कि इतना किताब में देख रहे हैं, वो किताब में दे आर वाचिंग द बुक, वो फिर ऐसा वीडियो देख रहे हैं। आखिर जो कोई भी है दिनांक यहाँ पे लिख रहा है, कुछ लोग दिनांक यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन प्रोसेस जो चल रहा है वो यहीं पे। तो आप दिनांक यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप दिनांक यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको जिस तारीख को एग्जाम है, जैसे कुछ लोगों का लास्ट में है एग्जाम हिंदी का, जैसे आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले का कभी है, कॉमर्स वाला का कभी है, तो अपना ध्यान, जैसे आज जो डेट है अभी हम लोगों का आज है 24 दिसंबर, तो आप आराम से यहाँ पे हिंदी में 24 दिसंबर लिखेंगे, 24 दिसंबर। जिसको लगेगा कि नहीं हमको 24 दिसंबर, 24/12/2023 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो यहाँ पे दिसंबर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आप मस्तिष्क में ये डालिए कि आदत एकदम डाल लीजिए आपको। जैसे आपका एग्जाम 7 को है, 8 को है, जो भी है, जैसे 7th को है, 8th को है, 9th को है, 10th को, जो कुछ भी है, आप वैसे मान लीजिए 7th को है, तो आप डाल लीजिए कि 7 फरवरी 2024, ये आदत डाल लीजिए दिनांक। फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि इसके ठीक नीचे लेकिन जगह छोड़ना है, ये जगह छोड़कर लिखना है, ये माइंड में सेट करिएगा। अगर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर ये मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि देखते देखते आप थक गए हैं, तो यहां भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको लगेगा कि हो सकता है, क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों आपको लगेगा कि हम लिख देंगे, हो सकता है कि नंबर मेरा कट जाए, तो उस तरह से। लेकिन मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से बेटा, आखिर अब लेफ्ट साइड में अच्छी तरह से चल रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो आप दिनांक लिखिए। इसके बाद ठीक इसके नीचे से विषय लिखना है, और विषय में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। यहां पे जो कुछ भी दिया रहेगा, जिस चीज के लिए, जैसे लिया है कि अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने के, तो अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने के संबंध में रहेगा यहां पे कि अवकाश के लिए, तो आप लिखेंगे 2 दिनों के अवकाश के लिए। अगर रहेगा आपको, ठीक है, कि खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, तो खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वो विषय लेंगे। और विषय लिखने के बाद यहाँ पे ठीक इसके नीचे देखिए, सेवा में है 100 वर्ड के ठीक नीचे महाशय लिखेंगे, और महाशय लिखकर कॉमा देंगे। और इस वर्ड को याद कर लीजिए, सविनय निवेदन है कि मैं। अब अपना नाम कुछ भी यहाँ पे कल्पना करके लिख दीजिए, कुछ भी नाम, अपना भी नाम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपका नाम सनोज है, तो लिख सकते हैं सविनय निवेदन है कि मैं सनोज कुमार आपके महाविद्यालय के वर्ग 10+2 का छात्र हूं। आप कुछ भी रहेंगे तो ये याद कर लीजिए, एकदम इजी लिखना है, बहुत कम। सविनय निवेदन है कि मैं सनोज कुमार आपके महाविद्यालय के वर्ग 10+2 का छात्र हूं। चूंकि अनुपस्थिति दंड शुल्क की बात है, एक लाइन में बस लिखना है, बस यहां पर लिखना है कि मैं एक गरीब परिवार से हूं, सिंपल सी बात, जिसके कारण मैं अनुपस्थिति दंड शुल्क देने में असमर्थ हूं। ये कारण हो गया। अगर यही रहता, बस इसी को तब्दीली करना है बेटा आपको, बस ये सारा चीज वही फॉर्मेट रहेगा, तब्दीली यही करना है, और 5 नंबर आप लेकर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि रहता अवकाश के लिए, ठीक है ना, तो मेरे घर में शादी है, चाहे मेरे बड़े भाई की शादी है, जिसके कारण मैं 2 दिन महाविद्यालय नहीं आ सकता हूं, ठीक है, चाहे जो कुछ भी, बस यही कारण, सिंपल सा एक सेंटेंस में आप लिखेंगे। और उसको लिखने के बाद आप देखिए अब क्या चल रहा है कि यहां भी पहले जैसे होता था, जैसे बेटा मान लो कि यहां पे आप लिख लेते थे, तो पैराग्राफ जो चेंज करना होता है, यहां से पैराग्राफ चेंज करते थे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अब पैराग्राफ चेंज करने के लिए यहीं से थोड़ा सा जगह छोड़ करके ऐसे हो रहा है। लेकिन ये भी चीज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अभी, इसलिए नहीं एक्सेप्ट करोगे कि अभी भी पैराग्राफ लोग से, तो मैंने यहां से न लिख करके जानबूझ करके यहां तक लेकर आया हूं। तो आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा पैराग्राफ चेंज करने के लिए, और इस पैराग्राफ चेंज करने के लिए इसी बात को लिखना है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने की कृपा करें। ई वाला जो वर्ड है यहीं पे बस बदलेगा कि मेरी अनुपस्थिति, अगर मेरी अनुपस्थिति, और फिर है इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। इस वर्ड लिखने के बाद आपका आज्ञाकारी छात्र, शिष्य लिखने की कोई जरूरत नहीं है, छात्र लिखेंगे तब भी जरूरी है, शिष्य लिखेंगे तब भी सही है, ठीक ना, आज्ञाकारी छात्र। अब जैसे जो यहां नाम लिखे वही नाम,
ठीक है। इसके बाद नेम लिखने के बाद, नाम लिखने के बाद क्या करोगे, वर्ग लिखोगे। वर्ग लिखने के बाद, ठीक है, आपको रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर बस नहीं लिखिएगा, क्रमांक लिखिएगा, ठीक, बस दैट्स ओके। इतना लिखेंगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और लास्ट में एक चीज आपको ध्यान देना है, ठीक ना, कि पहले आप अभी उठाएं, ठीक है ना। अगर आप कहीं भी बैठे हैं, ठीक है, कहीं भी बैठे हैं, तो नहीं, अगर घर पे आए तो आप अपने से पहले लिखिए कि देखिए तो ऐसे लिखने को, आपको लिखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा अपने से कोशिश करिए। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, आखिर इसको देखने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं कोई भी चीज, इंग्लिश हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री है। जैसे मैथ ही देख रहे हैं, अरे यार ऐसे बनाया गया है, सर ने ऐसे बना रहा है वीडियो में ना, ये तो बन जाएगा 2 मिनट का खेल, अपने बनाते नहीं है। और ऑल ऑफ सडन क्या जाते हैं कि दे आर गोइंग इन द एग्जाम हॉल, और एग्जाम हॉल में जाकर के अब माथा पीटने लगते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए आपसे मैं आग्रह करता हूं कि कृपया आप भी प्रैक्टिकल होने की कोशिश करिए। आप देखिए तो आप लिख ले रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। आप उठाइए किसी साल का पेपर, 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, कोई भी एक पेपर निकालिए, आवेदन पत्र देखिए और इस तरह से लिखिए तो फॉर्मेट, और लिखने के बाद देखो अपने से मिलाओ कि मैं लिख रहा हूं कि नहीं हूं। इसके बाद क्वेश्चन बैंक से मिलाओ, और ये करो तुम। अगर नहीं करोगे, केवल ये सोच लोगे कि हम कर लेंगे, तो टीचर बेवकूफ नहीं है कि दे आर डूइंग, वो कर रहा है यार, तुम कर लोगे, ठीक है। वो बहुत दिन से पढ़ा रहा है, दे हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन स्पाइट ऑफ इट इज राइटिंग, वो लिख रहा है, और तुम है कि केवल क्या कर रहे हो कि हम लिख लेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसी गलती न करें। फिर हम लोग हिंदी का ही या किसी भी चीज का, अब मैं सब्जेक्टिव एक लेकर आऊंगा, लेकिन 5 नंबर के बाद हिंदी में निबंध के लिए या किसी भी अलग सब्जेक्ट के लिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।